ये देखो, और इधर मैं ये देखो ये, और बाकी काम होते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सुबह के काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं ऑफिस के लिए। मेरा बेटा आ गया इसलिए अब ऑफिस का भी है सुबह। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गार्डन से, और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मेरा कामकाज बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे थे। आजकल कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा घर में था नहीं, वो बाहर गया था, तो आज आ गया तो उसके कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए हैं। ये देखो, मैंने पूरी रस्सियाँ भर रखी हैं, और सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम का हाल भी आज ठीक नहीं है। सुबह तो बहुत तगड़ी धूप थी, और उसके बाद मौसम चेंज हो गया एकदम से, और बार बार कपड़े उठा के अंदर ले जा रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं, कपड़े अंदर ले जा रहे हैं, फिर बाहर डाल रहे हैं। तो इसमें कपड़े न सूख पा रहे हैं ढंग से, और अब मैंने फिर कपड़े बाहर डाल दिए हैं। तो ये देखो, अब धूप आ गई है तगड़ी। ये देखो, इधर से तो दिख भी नहीं रहा है पेड़ों की वजह से, और अब आ गई है धूप, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बादल हो रहे थे, बारिश के वाले बादल, और अब धूप आ गई है। तो अब कपड़े सूख ही जाएंगे। नहीं तो लग रहा था कि बारिश आज झमाझम फिर आ जाएगी, पर अब जितनी ये बारिश के मौसम में बूंदे बांदे आ रही हैं, धूप आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बाहर रहने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बज गए हैं इस समय 1, और मेरा काम काज अब जाके हुआ 1 बजे पूरा तो क्या ही हुआ, फिर खाना बनाने का है। अब दाल चावल बनने हैं दिन में। तो दोस्तों, आज मौसम ठीक नहीं है, इसलिए ब्लॉगिंग की शुरुआत भी लेट से हो रही है। और ये देखो जी, यहाँ से तो कहीं बादल दिखेंगे नहीं, क्योंकि इधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। जिधर ही ले जा रही हूँ कैमरा, उधर ही पेड़ दिख रहे हैं, और उमस भरी गर्मी हो रही है कुछ ज़्यादा ही। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि खाना पीना बनाते हैं। 1 बज गई है। वैसे तो हमने भी रोटी लेट खाई है, 2 बजे बनाऊंगी, और 2:30 तो बज जाएंगे खाते खाते। और मैं पेड़ के नीचे हूँ, भले इधर छाया है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस भरी गर्मी है। ये बारिश की बूंदें आ रही थी, जो उसके वजह से हुआ ये सारा। ये देखो, इसलिए कोई बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है गली में, सुनसान हो रखा है। गर्मी में कौन आएगा बाहर? बाहर तो कोई दिखता ही नहीं है गर्मी में। जो भी दिखेंगे शाम को 5 बजे जाके होता है बाहर चहल पहल। कपड़े मैं एक पोटली अंदर ले गई हूँ, क्योंकि बारिश आ रही थी बूंदे, और फिर उठा के अंदर ले गई हूँ। अब उनको तो कल ही डालूँगी, क्योंकि अभी रस्सियाँ आज के कपड़ों से बहुत भरी हैं, और सर्दी वाले कपड़े थे, मैंने कहा उनको सुखा के रखती हूँ। धूप आ रही है, और मौसम चेंज हो गया, तो इसलिए मैं उनको अंदर ले गई हूँ। तो चलो अब चलते हैं अंदर। ये देखो जी, आ गए हम अब अंदर। दोस्तों, आ गए हम किचन में, और ये हमारी बन रही है सब्जी, बीन्स और आलू की। ये देखो, और इधर मैंने डॉगी के लिए अंडे बॉयल हो रहे हैं। ये देखो, अंडे डॉगी के लिए भी और बेटे के लिए भी बॉयल कर रही हूँ मैं अंडे। और इधर ये दूध गर्म हो गया मेरा, और इधर मैंने आटा भी गूंद लिया है, और डॉगी के लिए खाना भी बना लिया है।
और सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं, सारे काम सुबह ही होते हैं। ये देखो दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ सब्जी रोटी खाने और सुबह सुबह की चाय पीने। ये देखो दोस्तों, अब सब्जी भी बनने वाली है मेरी। ये देखो ये, और बाकी काम होते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सुबह के काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं ऑफिस के लिए। मेरा बेटा आ गया इसलिए अब ऑफिस का भी है सुबह। ये देखो कितने कपड़े हो रखे हैं, ये धो के देख रहे हो। ये मैंने इतने कपड़े धो दिए हैं। एक बाल्टी ये रखी है मैंने अभी। ये मेरा बेटा आ गया है तो मैंने कहा आज उसके कपड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा धो के रख लेती हूँ। और मौसम भी लुका छुपी का काम कर रहा है, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है कब आ जाए। यहाँ से तो मौसम दिख भी नहीं रहा है, बार बार छींटे आ रहे हैं। ये देखो कैसे हो रहा है, कभी बादल आ रहे हैं बारिश के जैसे और कभी धूप वाले, दो तरह का मौसम हो रहा है। तो इसमें आदमी सो भी नहीं सकता, अंदर भी नहीं रह सकता। ध्यान की खिड़की से बाहर ही रहेगा कि कई कपड़े सूखे साखे कपड़े भीग ना जाएं। और आज ऐसे ही मौसम हो रहा है, क्योंकि अभी बारिश बताई है कि बारिश आएगी, क्योंकि और जगह बारिश हो रही है तो शायद इधर भी आ जाए। और ये छींटे छांटे पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहीं हो रही होगी बारिश, उसके छींटे इधर भी आ रहे हैं। ये तो एक बार अच्छे से आ जाती तो मैं अपने कपड़े उठा के अंदर ले जाती, और आ नहीं रही है, छींटे छांटे आ रहे हैं तो इसमें मन भी दो हो रखे हैं। ये देखो काले बादल आ रहे हैं, क्या पता आ जाए, इसलिए बार बार झांक के देखना पड़ रहा है, क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा हो रखे हैं। ये बाल्टी भरी है मैंने, ये अभी ये मैंने डाले नहीं है, अब डालती हूँ इनको। ये देखो, और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर वही दिन का टाइम हो जाता है तो दाल चावल बनाने के लिए। ये देखो, और इन बारिश के बादलों का हाल देखो, कितने काले बादल हो रहे हैं, कभी धूप और कभी छाँव हो रही है। तो देखो दोस्तों, बारिश आ गई आज बहुत दिन बाद, और मैंने अपने कपड़े उठा लिए जल्दी जल्दी। ये देखो कितनी तगड़ी बारिश आ रही है, इसलिए ये ज़्यादा गर्मी हो रही थी कल परसों। सुबह से छींटे मार रहा था बार बार, मैंने कहा था ना कि बारिश आएगी, आखिरकार बारिश आ ही गई। ये देखो बहुत गर्मी हो रही थी, सुबह से बादल छाए थे, कभी धूप आ रही थी कभी छींटे आ रहे थे, और बाहर भीतर लगे थे हम कपड़ों का। और अब 4:30 बज गए हैं तो बारिश आ गई है। ये देखो पानी पानी हो गया, ये देख रहे हो, तेज बारिश लग गई है। ये देखो दोस्तों, ये लग गई है बारिश, मेरी पानी पानी हो गया। अब लगता है 1 आध घंटे तो रहेगी, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। ये बारिश ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है, बारिश में आदमी बाहर भीतर ही नहीं जा सकता। तो शुक्र हुआ कि मैंने कपड़े अपने चारपाई सब उठा ली, नहीं तो सारे कपड़े आज मेरे भीग जाते, जितने सूखे थे वो आधे। वैसे मैंने लेट धोए थे और सारे गीले हो जाते, पर मैंने टाइम पे उठा दिए। वैसे वो भीग ही जाते, पर डॉगी था वो बार बार बाहर जाने के लिए, इसलिए, नहीं तो अंदर ही रहते तो भीग जाता। ये देखो जी, खूब बारिश हो गई। अब आराम मिल जाएगा थोड़ा। ये देखो, चलो आराम तो मिले बारिश से। तो दोस्तों ये कैसे बारिश आ रही है, ये देखो, एक तरफ फिर धूप लग गई है, अभी दिखाया था मैंने, और दूसरी तरफ
धूप भी हो रही है और तगड़ी बारिश भी हो रही है। पता नहीं इस साल क्या हो रहा होगा। हाँ, ये बारिश तो पता नहीं लोगों को ले ही डूबेगी, तब बारिश ही होती रहेगी हमेशा के लिए। ये देखो धूप भी लग गई है और बारिश भी हो रही है। अभी तक तो थोड़ा बारिश ही और अब तेज बारिश हो गई है। ये देखो धूप बारिश साल का भी हो रहा है। ये देखो, देख रहे हो। अब बारिश में मैं उधर जा नहीं सकती। ये देखो धूप बारिश लगी है। बारिश का भी और आसमान का भी दिमाग खराब हो गया है शायद। प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है इसलिए हो रहा है ये सब कुछ ऐसा। नहीं तो कभी हमने भी अपनी इस उम्र तक कभी नहीं देखा था। बारिश तो देखी थी पर ऐसे कभी नहीं देखा था। जो हर जगह तबाही मचा रहा है। जाते जाते सर्दी भी आने वाली है फिर भी तबाही मच रही है। बताओ कैसे हो रहा है ये मौसम। लोगों का जीना हराम कर दिया इसने। कई घरों को ले डूब गया, कई परिवारों को उजाड़ गया। और अभी तक ये सितंबर के महीने में भी बारिश ही हो रही है। तो दोस्तों आ गए अब किचन में। अब बनाते हैं सब्जी, क्योंकि अब बज गए हैं 7:30-8 और अब खाने बनाने की तैयारी हो गई है। आज तबीयत पानी ठीक नहीं चल रही है। ऐसे हो रखा है दोस्तों जैसे मेरे को भूत लग गया जमपत, और मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा है। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। और आज मैं जब से मैंने कपड़े उपड़े उठाए मैं तब से लेटी पड़ी हूँ। आज मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और खाना बनाने के लिए तो उठना ही है, क्योंकि उठेंगे नहीं तो बनाएगा कौन। हालत हो रही है मेरी पतली। अब सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बनाऊं और उसके बाद लेट जाऊं। फिर अभी हस्बैंड जी से बोला मैंने कि मेरी नज़र उतार दो। मेरे को ऐसा हो रहा है जैसे कि उबासी 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 कर कर के मर गई हूँ मैं। आंसू निकल रहे हैं, उबासी आ रही है और चंपत हो रही हूँ मैं। बिस्तर में लेटी पड़ी हूँ दोस्तों। और अब मैं खाना बनाने के लिए आना ही पड़ा मेरे को किचन में। ये देखो ये रख लिया मैंने कढ़ाई, और ये टमाटर वमाटर धो धा के मैंने पैक कर लिए डिब्बों में। और ये देखो मैंने नारियल पानी रखा है यहाँ पे। एक मैंने पी के डाल दिया इधर डिब्बे में डस्टबिन में, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी। और तब हस्बैंड जी मेरे लिए 2 नारियल लेके आए। एक मैंने पी लिया है तो एक ये रखा है अभी। और ये मैंने मिर्च उर्च साफ करके भी डिब्बे में भर लिए हैं। और ये सुबह के लिए गोभी धो धा के रखी है मैंने। और ये टमाटर प्याज मिर्ची और लहसुन ये सब मैंने अब साथ धो धा के रख लिए हैं। और अब बनाती हूँ मैं सब्जी, क्योंकि आज हस्बैंड जी के लिए बेटे के लिए बनाती हूँ अंडा कड़ी। और मैं खाती नहीं हूँ तो अपने लिए बनाऊँगी मैं ये टमाटर की चटनी। थोड़ा सुबह की सब्जी भी है, क्योंकि इन लोगों के लिए बना देती हूँ मैं सब्जी अंडा कड़ी। और मेरी हालत पस्त हो रही है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा मेरे से। अभी जब से नज़र उतारी है थोड़ा तब मैं किचन में आ गई हूँ। नहीं तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है और उठने का भी नहीं कर रहा है। अब सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना देती हूँ, तब शायद हस्बैंड जी बना दें रोटी। क्योंकि कल या परसों भी मेरे से तबीयत ख़राब हो रही थी तो हस्बैंड जी ने ही रोटी बना दी। अब मेरा बस का नहीं है आज बोलना भी और काम करना भी। ये देखो
इतने काम हो जाते हैं कि पूछो मत। और अब बनाती हूँ इनके लिए सब्जी, रोटी तो तब बनी जाएगी। ये डाल दिए मैंने आलू। और गर्मी भी उतनी हो रही है किचन में, और मेरे को कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज। दिन भर तो मेरे को बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी और चक्कर भी आ रहा था। तब मैं लेट गई, तभी गए हस्बैंड जी जल्दी जल्दी भाग के नारियल पानी, फिर उन्होंने मेरे को पानी उनी पिलाया, तब थोड़ा सा आराम मिला। क्योंकि आजकल लगातार मेरा कपड़े सुखाना धोने का काम ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को थकान सी भी हो रही है। क्योंकि आजकल काम का लोड ज़रा ज़्यादा पड़ रहा है। मैं अकेली थी तो इतना काम नहीं हो रहा था, तो आजकल हस्बैंड जी हैं तो कपड़े सुखाना बाहर भीतर, वो भी ढा ही रहे हैं बाहर भीतर कपड़े मेरे साथ। कल मेरे को थकान पता नहीं क्यों हो गई। और जब से बारिश आई है 5 बजे से, तब मैं दोबारा लेट गई। हस्बैंड जी चले गए थे पार्क घूमने के लिए, और मैं लेट ही पड़ी थी। अंधेरा हो गया तो उन्होंने बेल बजाई, तब पता चला मेरे को कि रात हो गई है। अब मैं सब्जी उब्जी बनाती हूँ। तो दोस्तों बन गया हमारा खाना पीना, और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। ये देखो मैंने यहाँ पे रोटी बनाई है, ये टमाटर की चटनी, ये रायता, ये हरी मिर्च भून के रखी है मैंने फ्राई करके, और ये रखा है मैंने सलाद, ये रखे पापड़, और ये अंडा कड़ी। तो दोस्तों आप भी आ जाओ खाने के लिए। ये देखो जी बन के हो गया तैयार। आप इसे खाते हैं जल्दी जल्दी। और थोड़ा मैं भी अभी ठीक हो रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत हो गई थी पस्त। पर अब 2 बार की नज़र उतार ली है हस्बैंड जी ने, एक बार के ठीक नहीं हुआ, दूसरे बार में अब ज़रा आराम मिल गया मुझे। दोस्तों बहुत ख़तरनाक नज़र लगी थी मुझे, पर अब थोड़ा ठीक हूँ मैं। अब मैंने रोटी भी बना ली है। ये देखो आप लोग आ जाओ दोस्तों खाने के लिए। ये देखो ये चटनी टमाटर की है। और चलो खाते हैं अब। और दोस्तों अब खाना पीना भी हम खा लिए हैं, और अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी आ रही होगी, घंटी का बटन, उसे भी दबा देना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक दूसरे से भी मालती के ब्लॉग को शेयर करना दोस्तों। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और दोस्तों कल सुबह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।